प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। कल मैंने बात की थी सोनम वांगचुक, जो लद्दाख में आईआईटी से बीटेक है सिविल इंजीनियरिंग में, और उन्होंने लंदन में पेरिस से आर्किटेक्चर में भी एग्ज़ाम पास किया। बहुत बड़े समाज सेवी हैं और एनवायरमेंटल के मामले में वो सारी उनकी कोशिश एक तो एनवायरमेंट में है और एक बच्चों की एजुकेशन, शिक्षा। तो एनवायरमेंट तो स्वास्थ्य, हेल्थ और एजुकेशन। तो ये एजुकेशन और हेल्थ, ये दो बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं। इन दो के बिना या इनकी कमी से कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज डेवलप नहीं कर सकता। चीन जो है, जब से 1949 में आज़ाद हुआ, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई, आज़ाद तो हमेशा से रहा हो, कुछ टाइम जापानी ऑक्यूपेशन को छोड़ के, तो उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन 49 से उन्होंने उस पर तवज्जो दी। नतीजा ये है कि आज वो 25 में दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च लेबोरेटरी बन गया, साइंटिफिक रिसर्च, और दुनिया की फैक्ट्री बन गया प्रोडक्शन में। यूरोप से सारी फैक्ट्री जो है अमेरिका से शिफ्ट हो गई चाइना, क्योंकि वो लो लेबर बेसिस। एक ही वजह थी, दूसरी कोई वजह नहीं थी। और उन्होंने साइंस और रिसर्च को बहुत बढ़ावा दिया है, जिसके लिए एजुकेशन बेसिक चीज़ है। तो हिंदुस्तान तो बहुत पीछे छोड़ गया। यहाँ तो ये गौमूत्र और गाय के गोबर, हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर, ये सुमित रहे। और जो मोदी के फोटो छुपा कर टीवी में, अखबारों में, मीडिया में, जगह जगह जो कमाई थी, जो एजुकेशन पे, हेल्थ पे, वो सारी मोदी के शक्ल छापने में, अखबारों में और टेलीविजन में बिता दी। तो डेवलपमेंट के लिए और एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए तो बजट ही नहीं बचा। हर मिनिस्ट्री का 30%, 35% जो बजट एलोकेशन था, मोदी के रिटायरमेंट छापने में लग गया उसके फोटो में। अंधे भक्त पैदा कर रखे, अंधे भक्त, और इसके सिवा कुछ नहीं हुआ। अकलमंद पैदा नहीं हुए, अंधे आदमी पैदा हुए, अकल से भी अंधे, आँख से भी अंधे। मीडिया नैरेटिव, उसी की कड़ी में मैं आज टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रहा था कि लद्दाख के डीजीपी, जो सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर हैं, जिनके अंडर में स्टेट की आईबी, इंटेलिजेंस, सीआईडी सब काम करती है, उनका स्टेटमेंट था कि जो गिरफ्तार किया है सोनम वांगचुक को और जोधपुर ले गए हैं, तो उनके पाकिस्तान से कनेक्शन जो है उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। और उसकी इंक्वायरी के लिए किसी को गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत है? वो तो वहाँ पर सीआईडी है, इंटेलिजेंस है, आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, पुलिस फोर्स है, सब कुछ आपके पास है। तो वो तो चुपचाप इंक्वायरी कर सकते हो बिना किसी को गिरफ्तार किए। पर नहीं, सवाल ये जो पाकिस्तान मुसलमान वो नैरेटिव जो है मीडिया में, वो जो जहर खोलना है, तो ये पॉलिटिकल आदमी तो करते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात, उनको तो वोट चाहिए। मगर जो पुलिस का डायरेक्टर जनरल पुलिस ये बात कहता है, तो इसका ना उसका भी दिमाग में पॉइजन हो गया। वो लॉ एंड ऑर्डर को भूल के पाकिस्तान को याद कर रहा है, क्योंकि वो हिंदू है ना। और सोनम वांगचुक जो है बुद्धिस्ट है। तो प्यारे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? सोनम वांगचुक पाकिस्तानी एजेंट है या देशभक्त है? या ये डीजीपी देशभक्त है, या ये
पाकिस्तान का एजेंट है। आपका क्या ख्याल है? प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स में लिखिए। आजकल जो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, उसने जो है एग्जीक्यूटिव अप्रोच सबको कमदल बना दिया, जहर घोल दिया हिंदू मुसलमान का। इसके सिवा कोई काम ही नहीं है। तो मुझे तो ये बड़ी अजीब भाई, आपके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है, स्टेट CID है, पुलिस है, उनको ये पता नहीं है कि ये पाकिस्तानी एजेंट है। अब इन्होंने कहा नहीं है पाकिस्तानी एजेंट कि इंक्वायरी कर रहे हैं हम, तो इंक्वायरी के लिए तो किसी से ना गिरफ्तार करने का पूछता है, तो चुपचाप और आदमी से पूछा जाता है, जहाँ आता है जाता है। नहीं, उचित नहीं है। सबको पता है ये पॉलिटिकल गेम है। अब इस मोदी सरकार ने हिंदू मुसलमान करके सारे दुनिया में अपना मुंह काला कर लिया। गाड़ी तो सभी तो मुंह काला हो गया, बेइज्जती करा दी हिंदुस्तान की। पहले 2019 में, अब ये मई 2025 में। हिंदुस्तान की जो इकबाल होता है रुतबा, सेना का मिट्टी में मिला दिया। ये कहा कि आर्मी पे या डिफेंस पे या एयरफोर्स पे या डिफेंस सिस्टम पर अटैक नहीं का, और तो बच्चों पर अटैक करना है। ये तो मानवता के बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई है, आज कोई नई बात है। और तो बच्चों पे किसी ने टारगेट, किसी सेना ने नहीं किया, वह हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने किया। इसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स से लड़ने की हिम्मत नहीं है, काबिलियत नहीं है, ना इनकी ट्रेनिंग है। इनकी ट्रेनिंग तो हिंदू मुसलमान की ट्रेनिंग है, और तो बच्चों को मारो मुस्लिम। ये तो RSS की पुरानी थ्योरी, कोई आज की नहीं, थोड़ा 100 साल से यही कर रहे हैं। वो बिल्किस बानो उसमें 2002 में गुजरात के जो दंगे कराए, ट्रेन में पहले तो आग ला के हिंदुओं को मरवा दिया RSS ने। तो ट्रेन में आग लगी थी इनसाइड, और जो A ग्रेड की A क्लास की ट्रेन थी साबरमती एक्सप्रेस, उसमें जो उसकी सिक्योरिटी के लिए 9 पुलिस वाले डिप्यूटेड थे, आर्म पुलिस, वो गोधरा से पहले उतर गए ट्रेन से। तो सब मिली भगत थी, प्लानिंग थी, इसके बाद तो कुछ नहीं था। तो ये आस्ता आस्ता ये हिंदुस्तान में तो सबको बांट ही रहे हैं, और इनकी पूरी कोशिश है RSS की। और मोदी तो उसका पिल्ला है। ये पूरी कोशिश से लगे हुए हैं कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े को कैसे बंटवारा और डिवाइड एंड रूल। तो ये 3 लाख की टोटल पॉपुलेशन है तकरीबन लद्दाख की, वो 3 लाख आदमी भी को हजम नहीं हो रहे। उनके जो सोशल वर्कर है, एग्जीक्यूटिव है, पॉलिटिकल हेड है, वो गवर्नमेंट में नहीं है, उन्हें इलेक्शन भी नहीं लड़ा कभी। उनको कैसे बदनाम कर दो? खुद तो सारी दुनिया में बदनाम है, वो दुनिया तो छोड़ो, पास पड़ोसी में भी बदनाम है। मोदी सरकार के ना पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन है, ना नेपाल से अच्छे रिलेशन है, ना भूटान से अच्छे रिलेशन है, बांग्लादेश से, ना बर्मा से, ना श्रीलंका से। किसी के इनके ताल्लुकात है ही नहीं दोस्ताना। तो सबकी तो बुराई करते, गालियां देते हैं। नतीजा कि इन्होंने जो जगह खाली कर दी, वैक्यूम तो हो नहीं सकता कभी भी, तो उसको चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया। उसने सभी इंडिया के पड़ोसियों से दोस्ती कर ली। जो सारा कंट्रीज है जिनका शायद ये 2010 में बना था, ये जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उनका ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, इनकी एक ग्रुपिंग थी
साउथ एशियन ग्रुपिंग, क्योंकि उसका हेडक्वार्टर नेपाल में काठमांडू में। अब क्योंकि उसकी जो 2014 में मीटिंग हुई तो उसमें तो मोदी जी चले गए। मुझे जो 2 साल में एकदम मीटिंग, 16 की जो मीटिंग थी वो पाकिस्तान में थी। अब पाकिस्तान कैसे जाए मोदी जी? नहीं जा सकते, तो हिंदू साहब वोट कट जाएंगे, वोट नहीं मिलेंगे तो इलेक्शन कैसे जीतेंगे? इलेक्शन नहीं जीतेंगे तो अपने दोस्त गौतम अडानी से को कैसे मदद करेंगे और उससे पैसा खाएंगे? ये नेपाल का जो सारा मामला है, भूटान का जो है, इसका माफ कीजिए लद्दाख का, गौतम अडानी वो जमीन देना चाहते हैं सोलर फार्म बनाने के लिए। जैसे जमीन होगा, अब सोलर फार्म बनेगा तो उसकी नीचे घास नहीं उगेगी, और घास तो बात है, जो घास खाते हैं भेड़ बकरी जो खाते हैं वो घास ही तो खाते हैं, वो बादाम थोड़ा ना खाते हैं, पिस्ते भी नहीं खाते। दोस्तों आपका क्या ख्याल है? भेड़ जो है घास के अलावा ही कुछ खाती है क्या? तो वो पश्मीना वूल की भेड़ है जो दुनिया की सबसे महंगी वूल। आज पश्मीना शाल का मैंने जो था 1984 में लिया था शॉल, सबसे सस्ता मर्दाना शॉल, तो अपने फादर वो 3,500 रुपये का आया था। आज वही शॉल 1 लाख रुपए का है, जबकि ऊनी शॉल मिल जाएगा 200-300 रुपये का आपको। ऑस्ट्रेलियन वूल का भी मिल जाएगा आपको। ऑस्ट्रेलियन वूल पर पश्मीना बहुत सॉफ्ट है और बहुत ड्यूर। आज भी मैं उस शॉल के मैंने मफलर बनवा ली है, तो मैं सब बहुत सॉफ्ट है, बड़ी करवाई है, बिल्कुल जस्ट लाइक सिल्क। अब आदि पे तो पहले ही 50-60 हज़ार की फौज बैठी हुई है, सब गंदगी कर रही है वहाँ, कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है। बनाया तो बनाने में खर्च तो होगा, वो पोल्यूशन कर रही है, सब वातावरण और पानी को प्रदूषित कर रही है। और ये आधी तो जमीन उनके कब्जे में फौज है, 50-60 हज़ार की फौज है। बाकी जो आधी जमीन बची है वहाँ सोलर फार्म बना के, तो उसे तो पैसे खाए बैठे और रिश्वत खाए बैठे गौतम अडानी और दूसरे कॉर्पोरेट से। अब वो उसको अपोज कर रहा है, इसलिए गोली मारो और जमीन दो। जैसे ये नक्सलवादी है, कहते हैं छत्तीसगढ़ में और ये कुछ महाराष्ट्र का नॉर्थ का इलाका है, बस्तर में गोली मार रहे हैं, वो अपने जंगल जमीन को बचा रहे हैं। ये भूटान में भी जंगल जमीन को घास जमीन को बचाए, और जंगल तो है ही नहीं, वो तो कोल्ड डेजर्ट है। तो घास को और भेड़ों को बचाने के ऊपर तो भेड़ पालेंगे कि घास नहीं होगा तो ये असली मसला जो है लूटपाट का है, पॉलिटिकल लूट। उसके लिए हिंदू वोट चाहिए, तो मुसलमान को गाली दो, बुद्धिस्ट को गाली दो, सिखों को गाली दो, क्रिश्चियंस को मारो, सिखों को भी मारो। वो निर्दयी की हत्या करा दी आरएसएस ने, गवर्नमेंट के जैसे रंगे हाथों पकड़े। अमेरिका में पन्नू की हत्या ने कराई कोशिश, इंग्लैंड के मैनचेस्टर लंकाशायर में हिंदू मुसलमानों का दंगा कराया, रॉयल्स में एम्बेसी वाले शामिल हैं, और लंदन में N2 सिखों गुरुद्वारों पे हमला करवाया, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ दंगा करवा रहे हैं, जगह जगह दंगा करा रहे हैं। हिंदुस्तान में कुछ आदमी समझदार प्यारे दोस्तों आपके जैसे और मेरे जैसे इनके बहकाई में नहीं आते, मोदी और इसकी सरकार, इसलिए यहाँ सेफ है आदमी। तो 3 लाख की आबादी कैसे सेफ्टी करे, या 50-60 लाख की फौज पड़ी हुई है, और डीजीपी कह रहा है पाकिस्तान पाकिस्तान पा गया मुसलमान पाकिस्तान, इसके सिवाय के दिमाग को चाहिए नहीं। तो प्यारे दोस्तों से क्या इलाज किया जाए? मुझे एक ही दिखाई देता है इलाज, इस मोदी सरकार को जितनी जल्दी आप खत्म कर दो, खत्म करने के वोट में तो अपना भी खत्म हो जाएगी, हार जाएंगे इलेक्शन।
तो जिन्होंने वोट दिया उन्होंने गद्दारी की थी, वो पाकिस्तान के एजेंट है जिन्होंने मोदी को वोट दिया। सौदा माकूल तो हो ही नहीं सकता। ये प्यारे दोस्तों सच्चाई है। ये मोदी खुद पाकिस्तान का एजेंट है, जो हिंदुस्तान को कमजोर कर रहा है पाकिस्तान का एजेंट है। बेरोजगारी, इकोनॉमिक इंजस्टिस, वो पाकिस्तान का एजेंट नहीं करेगा और कौन करेगा? 2.5 लाख रुपए करोड़ साल का जीएसटी ठग लिया पिछले 8 साल से। अब ये पिछले अब शायद 22 तारीख से कम किया है, मगर वो भी पूरी तरह ठगाई कम नहीं की है, लूट तो करेंगे ही है। प्यारे दोस्त, मोदी इंटरनेशनल है, पाकिस्तान का एजेंट है, ये सच्चाई है। जो हिंदुस्तान का दुश्मन वो पाकिस्तान का दोस्त। तो प्यारे दोस्तों, सच्चाई तो सच्चाई। तो नमस्कार, धन्यवाद।